के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन, आज भी हंगामे के आसार। करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी का हार्ट अटैक से निधन, पैतृक गांव में आज होगा अंतिम संस्कार। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, श्रीलंका से मछुआरों की रिहाई का उठाया मुद्दा। उमेश हत्याकांड में बरेली सेंट्रल जेल के 5 अधिकारी सस्पेंड, अतीक के भाई अशरफ से मिलवाए थे शूटर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट और पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे और उमेशपाल हत्याकांड के आरोपी असद समेत 5 लोगों के बारे में सूचना देने वाले के लिए इनाम की राशि सोमवार को दोगुनी करके 5 लाख रुपए कर दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि असद के अलावा अन्य 4 आरोपी अरमान, गुलाम, गुड्डू और साबिर हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेशपाल और उनके पुलिस सुरक्षा कर्मी संदीप निषाद की 24 फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूर्व सांसद अतीक अहमद राजूपाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी है और गुजरात के जेल में बंद है। वहीं एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि प्रयागराज में उमेशपाल की हत्या में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तारी है। सूचना देने पर इनाम की राशि 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। उमेशपाल की पत्नी जयापाल की शिकायत के आधार पर धूमगंज थाने में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, 2 बेटे सहयोगी गुड्डू मुस्लिम और गुलाम समेत अन्य 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के बरेली केंद्रीय कारागार में अतीक अहमद के भाई और पूर्व विधायक अशरफ की अवैध मुलाकात कराने के आरोप में जेलर और डिप्टी जेलर समेत 6 जेल कर्मियों को सोमवार को निलंबित कर दिया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी दी है। पुलिस महानिदेशक आनंद कुमार ने सोमवार को बताया कि बरेली केंद्रीय कारागार के 6 कर्मियों को जेल के अंदर अशरफ को गलत तरीके से मुलाकात की सुविधा उपलब्ध कराने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। निलंबित किए गए लोगों ने जेलर राजीव कुमार मिश्रा, डिप्टी जेलर दुर्गेश प्रताप सिंह और हेड जेलर वार्डर ब्रिजवीर सिंह ने जेल वार्डर मनोज गौर और दानिश मेहंदी और दलपत सिंह शामिल है। वहीं पुलिस महानिदेशक ने कहा कि उप निरीक्षक RN पांड्या की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है और अशरफ का भाई अतीक अहमद वर्तमान में गुजरात की जेल में बंद है और वहां 2005 में तत्कालीन बहुजन समाजवादी पार्टी के विधायक राजूपाल की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी है और अतीक और अशरफ हाल ही में राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेशपाल की हत्या से सिलसिले में भी मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं पूर्व विधायक अशरफ भी राजूपाल हत्याकांड में आरोपी है। तो आपको बता दें कि उमेशपाल हत्याकांड में 5 अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। आपको बताते चले कि पूर्व विधायक अशरफ और अवैध मुलाकात कराने के आरोप में जेलर और डिप्टी जेलर समेत 5 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। और एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी दी है कि पुलिस महानिदेशक आनंद कुमार ने बताया कि बरेली केंद्रीय कारागार के 6 कर्मियों को जेल के अंदर अशरफ को गलत तरीके से मुलाकात की सुविधा उपलब्ध कराने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। निलंबित किए गए लोगों में जेलर राजीव कुमार मिश्रा, डिप्टी जेलर दुर्गेश प्रताप सिंह, हेड जेलर वार्डर ब्रिजवीर सिंह और जेल वार्डर मनोज गौर, दानिश मेहंदी और दलपत सिंह शामिल है। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि उप महानिरीक्षक RN पांड्या की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है और वही अशरफ का भाई अतीक अहमद वर्तमान में गुजरात की जेल में बंद है और वो 2005 में तत्कालीन बहुजन समाजवादी पार्टी के विधायक राजूपाल की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी है और अतीक और अशरफ
पर हाल ही में राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के सिलसिले में भी मामला दर्ज कर लिया गया है। नगर निकाय चुनाव में लगातार कई चुनाव से एक ही वर्ग के लिए सीटों के आरक्षण को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग ने सबसे अधिक सवाल महापौर और अध्यक्षों को सीटों को लेकर उठाया है। आयोग ने लखनऊ और प्रयागराज नगर निगमों में महापौर के अलावा 70 से अधिक नगर पालिका पार्षदों और 4 दर्जन से अधिक नगर पंचायतों में अध्यक्ष की सीटों के आरक्षण में गड़बड़ी की आशंका जताई है। रिपोर्ट में आयोग के अध्ययन का हवाला देते हुए इन निकायों की सीटों के आरक्षण में नियमों की अनदेखी की बात की गई है। वहीं दरअसल यूपी के निकाय चुनाव में पिछड़ों के सीटों का आरक्षण चक्रानुक्रम व्यवस्था के मुताबिक करने का प्रावधान है। इस प्रावधान मुताबिक एक सीट पर एक वर्ग को ही बार बार आरक्षण लाभ नहीं दिया जा सकता, जबकि इस बार के चुनाव के लिए शासन द्वारा जारी तमाम ऐसी सीटों को उसी वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया है जिस वर्ग के लिए ये सीटें पिछले कई चुनाव में आरक्षित रही हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ऐसी तमाम सीटों को लेकर सवाल उठाए हैं। खासतौर पर लखनऊ और प्रयाग जैसे नगर निगमों में महापौर और नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में अध्यक्ष की सीटों के आरक्षण को लेकर सवाल उठाए गए और आयोग ने इन खामियों की तरफ भी ये भी सवाल उठाए हैं कि कुछ चुनाव को छोड़ दिया जाए तो बार बार कैसे सीटें अनारक्षित होती हैं। आयोग की इस टिप्पणी के बाद अब शासन स्तर पर भी इन सवालों का जवाब तलाशा जा रहा है। बदायूं में झोला छाप डॉक्टर ने महिला की डिलीवरी कर दी है, जिससे लापरवाही के चलते नवजात शिशु और महिला की मौत हो गई है। महिला की मौत के बाद परिजनों में हंगामा शुरू कर दिया, जिससे डॉक्टर और अस्पताल का पूरा स्टाफ मौके से फरार हो गया है। वहीं मौके पर एसडीएम ज्योति शर्मा और डॉक्टर फिरासत हुसैन ने जांच पड़ताल करने के बाद अस्पताल को सील कर दिया। ये पूरा मामला बदायूं जिले के तहसील विसौली का है, जहां स्थित वाके विहारी हॉस्पिटल के आई महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई, जिससे अस्पताल का पूरा स्टाफ अस्पताल छोड़कर फरार है। वही सूचना पर पुलिस फोर्स और एसडीएम ज्योति शर्मा पहुंच गई। उन्होंने जांच पड़ताल करने के बाद अस्पताल के कई मरीजों को एम्बुलेंस द्वारा सरकारी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया और साथ ही आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो बता दें कि अस्पताल की लापरवाही सामने आई है, जहां पर महिला की डिलीवरी की करवाते वक्त शिशु और महिला की मौत हो गई है। वहीं महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसे डॉक्टर और अस्पताल का पूरा स्टाफ मौके से फरार हो गया है। वहीं मौके पर एसडीएम ज्योति शर्मा और डॉक्टर फिरासत हुसैन ने जांच पड़ताल करने के बाद अस्पताल को सील कर दिया। यह पूरा मामला बदायूं जिले के तहसील विसौली का है, जहां स्थित वाके विहारी हॉस्पिटल में आई महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई, जिससे अस्पताल का पूरा स्टाफ अस्पताल छोड़कर भाग गया। वही सूचना मिली तो पुलिस और एसडीएम ज्योति शर्मा मौके पर पहुंची और उन्होंने जांच पड़ताल करने के बाद अस्पताल के अन्य मरीजों को एम्बुलेंस द्वारा सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। देवेंद्र शर्मा निवासी फाउंडेशन की शिकायत करवाई। उन्होंने सूचना दी कि उनकी वाइफ को इस हॉस्पिटल में हॉस्पिटल में कल एडमिट कराया था। उसके बाद रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। डॉक्टर ने आश्वासन दिया था कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, मगर रात को करीब 12 बजे या 1 बजे के करीब उन्होंने सी सेक्शन कर दिया। उसके बाद बच्चे की डेथ हो गई। तो उसी की जाँच हेतु आए हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स और उनका स्टाफ सारा गायब है और जो डॉक्टर MOIC उन्होंने भी चेक की। जो प्रॉपर नॉर्म्स होना चाहिए डॉक्टर एक हॉस्पिटल को चलाने के लिए यहाँ पे नहीं कर 3 बजे तक तो ये बोले थे नॉर्मल हो जाएगा। फिर रात के 12 बजे तक ये दवाई चलाते रहे। चलाने के बाद बोले कि 12 बजे तक ऑपरेशन होगा। हम खाने के जाके फिर आदमी मजदूरों को बोल दिए कि कर दो, फिर ऑपरेशन कर दिया। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित चाम्स कैसल हाउसिंग सोसाइटी में सोमवार को रात हंगामा हुआ। बता दें कि एक
आपको बताते चले कि गाजियाबाद के रामनगर में यह अपहरण का हुआ है, जहां पर हंगामा करते हुए बच्चों को छुड़वाया गया है। मामला है जहां पर कुछ बच्चों को अपहरण करके ले जाया जा रहा था, जहां पर लोगों ने देखा, उसके बाद हंगामा करना शुरू कर दिया है। वहीं जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और लोगों को शांत करवाने का प्रयास करने लगी है। तो मासूम बच्चे को अपहरण करके ले जा रहे थे, जहां पर बताते चले कि पुलिस ने मौके पर पहुंच के वहां पे हंगामा कर रहे लोगों को शांत करवाया और लोगों को समझाने की कोशिश भी की है। तो बच्चा छुड़ाकर आरोपी को लोगों ने पिटाई शुरू कर दी है, जिसके बाद मौके पर वहां पर पहुंचा और लोग, आपको बताते चले कि वहां पे पुलिस पहुंची और जिसके बाद बच्चे को छुड़वाया गया और साथ ही साथ वहां के लोगों को समझा बुझाकर पुलिस ने मामला शांत करवाया। वही आपको बता दें कि गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित चार्म्स कैसल हाउसिंग सोसाइटी में सोमवार रात को यह हंगामा हुआ है, जहां पर एक अज्ञात शख्स ने सोसाइटी पार्क में खेल रही डॉक्टर की मासूम बेटी को उठा लिया। अपहरण के शक में भीड़ ने उसको पकड़ लिया, उस बच्ची को छुड़ाकर आरोपी की पिटाई की और वही पुलिस ने बहुमुश्किल आरोपी को लोगों से छुड़वाया और अपनी कस्टडी में ले गए। गुस्साए लोगों ने एक बार फिर से आरोपी को कस्टडी से छुड़वा लिया और पिटाई करनी शुरू कर दी। वही 4 थानों की फोर्स को बुलाना पड़ा। इसके बाद हालात संभाल सके। फिलहाल हिरासत में लिए गए युवक से पूछताछ चल रही है। सोसाइटी में रहने वाले डॉक्टर भावेश चौधरी की 1.5 साल की बेटी अधिविका सोमवार रात करीब 9 बजे अन्य बच्चों के साथ पार्क में खेल रही थी और इस दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे कुछ खाने का लालच देकर गोद में उठा लिया और चलने लगा। सोसाइटी में घूम रहे अन्य लोगों ने उसे ऐसा करते देख लिया और बच्चा चोरी का शोर मचा दिया। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने संदिग्ध आरोपी को दबोचकर मासूम बच्ची को कब्जे में ले लिया। औरैया जनपद के कस्बा भरथाना रोड स्थित विधुना आवास पर एक ऐसा विवाह संपन्न हुआ जिसको देखकर हर कोई हैरान है। यहाँ पर भक्ति में लीन युवती ने अपना सारा जीवन कान्हा के साथ रहने का ठान ली है। आपको बता दें कि स्वजन द्वारा हिंदू रीति रिवाज से साथ विवाह कार्यक्रम संपन्न कराकर विदाई की गई और साथ ही साथ देर रात कवि रणजीत सिंह सोलंकी की 31 साल बेटी रक्षा सोलंकी कान्हा की भक्ति भावना में लीन होकर खुद मीरा जैसा प्रेम कर भगवान कृष्ण की मूर्ति के साथ शादी कर ली। युवती ने खुद अपनी इच्छा से भक्ति में लीन होकर कृष्ण को अपना आराध्या मान ली है। जुलाई महीने में स्वजन के साथ युवती वृंदावन गई थी और सभी ने इच्छा जाहिर की थी। युवती ने बताया कि एक बार स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के साथ शादी रचाई थी। बेटी को श्री कृष्ण की भक्ति में लीन देखकर स्वजन भी बात को नहीं टाल सके और खुद बेटी का हाथ पीले कर दिए। वहीं पंडित रुद्रेश शुक्ला ने देर रात विधि विधान से कान्हा जी का द्वाराचार कराकर जयमाला कार्यक्रम करवाया, जिसके बाद शादी की और अन्य रस्में भी अदा की हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बिजनौर में एक निजी कार्यक्रम के दौरे पर पहुंचे। इस कार्यक्रम के तहत अखिलेश यादव सबसे पहले अफजलगढ़ के पूर्व विधायक और वरिष्ठ सपा नेता शेख सुलेमान के घर पहुंचे और उनसे बातचीत की। वहीं अखिलेश यादव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो जनता को एक साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ वोट करना पड़ेगा। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक बार फिर से रोकने के लिए समाजवादी पार्टी द्वारा गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी की जाएगी और गठबंधन के प्रत्येक साथियों को एक साथ जोड़कर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी की जाएगी। साथ ही साथ पत्रकारों से पूछे गए सवाल पर अखिलेश ने कहा कि विधानसभा चुनाव में प्रशासन और बीजेपी ने जो रास्ता अपनाया था, क्या उससे आप लोग वाकिफ नहीं हैं? उन्होंने कहा
जब हमारी सरकार बनेगी तो मैं इस पूरे ऑडियो प्रकरण की जांच करवाऊंगा और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी जो सपा को हराने में इस खेल में शामिल है। अखिलेश ने पत्रकार द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य के बुलडोजर वाले मामले में अखिलेश ने सवाल जवाब किया तो अखिलेश ने कहा, मैंने अखबार के माध्यम से पढ़ा कि बनारस में 20,000 से ज़्यादा बिल्डिंग बीजेपी की है जो पूरी तरह से अवैध है, लेकिन इसके बावजूद भी उन बिल्डरों को गिराया नहीं जा रहा है। अखिलेश ने उद्योगपतियों पर सवाल जवाब देते हुए कहा कि जो उद्योगपति कभी नंबर पर हुआ करते थे आज वो किस नंबर पर है। कि जो प्रशासन के लोग थे उनका कितना हस्तक्षेप, बुलडोजर का समर्थन किस रूप में किया है। अभी मुझे जानकारी मिली और अखबार की खबर से कि 20,000 से ज्यादा बिल्डिंगें भारतीय जनता पार्टी की बनारस में इलीगल है। अब उन पे बुलडोजर कब चलेगा भाई? अगर 20,000 बिल्डिंगें इलीगल हैं तो अगर हमारी बिल्डिंग इलीगल है तो आप बुलडोजर चला रहे हैं। बीजेपी की बिल्डिंग इलीगल है तो उसमें बुलडोजर नहीं चला रहे। और आपसे दूर नहीं है बरेली, जिस समय सैजुल इस्लाम के पेट्रोल पंप को बुलडोजर से तोड़ा गया था, उस समय मैंने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भेजा, वो जानकारी करके जानकारी दें कि आखिरकार बीजेपी के कितने लोगों का वहाँ इलीगल बना है। नर्सिंग होम इलीगल है वहाँ, दूसरे पेट्रोल पंप इलीगल है, घर इलीगल है। अरे ये घर अच्छा खासा बना हुआ है, अधिकारी आएंगे कहेंगे ये इलीगल है, छज्जा खराब पड़ा हुआ है, बुलडोजर लगा देंगे छज्जा पे, पता लगा आपका घर गिर गया। कि जो प्रशासन के लोग। चित्रकूट के बहिलापुरा थाना क्षेत्र के समद्राहा गांव में 42 साल के पशु मित्र नंदकिशोर ने दिखाई पशुता अपनी लाइसेंसी 2 नाली बंदूक से दोपहर 1 बजे पत्नी और 17 साल की बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी है। वही गांव वालों के मुताबिक पशु मित्र की बेटी का ननिहाल माराचंद्र में पंकज नाम के लड़के के साथ प्रेम संबंध था। इसी बात को लेकर घर में कहासुनी के बीच दोनों को गोली मार दी गई। पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई तो वही बेटी को जिला अस्पताल ले जाते समय भी मौत हो गई है। बहिलपुरवा के अंतर्गत सिमरदहा गांव पड़ता है। वहां से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक नंदकिशोर त्रिपाठी हैं, उन्होंने अपने घर में अपनी पत्नी और बेटी को गोली मार दी है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस पर मौके पर पहुंची तो वहां पे उनकी पत्नी घर पे ही मृत अवस्था में पड़ी मिली और उनकी पुत्री थी, उनको उनके परिवारजन ही यहाँ जिला चिकित्सालय लेके आए थे, जहाँ पे लाने के बाद परीक्षण के उपरांत उनको मृत घोषित कर दिया गया है। बॉडी को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम आदि की कार्रवाई कराई जा रही है, तदनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं देवरिया जनपद के तरकुलवा थाना क्षेत्र के खरीद मठिया गांव में दलित के घर आया बारात में दबंगों ने मारपीट की है। वहीं मारपीट के दर्जनों बाराती घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां 3 की हालात नाजुक बताई जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि मौके पर पुलिस पहुंचकर बारातियों की जान बचाई और पुलिस का ये भी कहना है कि तहरीर मिलते ही आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। यह बारात खोरीबारी रामपुर में आई थी। लड़की वाले के घर पहुंचने के पहले ही आधा दर्जन से अधिक अराजक तत्वों ने पहले गाड़ियों का शीशा तोड़ा। विरोध करने पर यह बारातियों में जमकर मारपीट हुई। वहीं आपको बता दें कि दूल्हे के भाई को भी नहीं बख्शा गया। इनके पिटाई से दर्जनों लोग घायल हो गए और वहीं पुलिस ने 3 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक सुरेंद्र चौरसिया ने प्रयागराज में हुए उमेशपाल हत्याकांड पर कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और बड़े से बड़े माफिया या तो दूसरे प्रदेशों में शरण लिए हैं या फिर मार दिए गए हैं। वहीं ये भी कहा कि अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रयागराज में 2 अपराधियों को मार दिया है। जल्द ही शेष पर भी कार्रवाई की जाएगी और वही मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि एक भी अपराधी बचने नहीं जाने चाहिए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि अतीक और मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी भी जल्द ही मारे जाएंगे या उनके साथ कोई अनहोनी होगी जिससे उनको सबको सबक सिखाते और मिलेगा और उत्तर प्रदेश में अमन चैन कामयाब होगा। वहीं उन्होंने साबरमती से आते समय अतीक की गाड़ी पलटेगी और कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस है अपराधियों से निपटने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वहीं उमेशपाल हत्याकांड में अपराधियों की सजा के सवाल पर कहा कि जिस तरह से हमारी पुलिस एक एक को गोली मार रही है, ऐसे और भी
अपराधियों को गोली मार देना चाहिए, क्योंकि आने वाले भविष्य में कोई भी अपराधी ऐसी घटना करने से बचे। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और बड़े से बड़े माफिया आज भागकर या तो दूसरे प्रदेशों में शरण लिए हुए हैं या मार दिए गए हैं। अभी उमेश पाल हत्याकांड में 2 अपराधी मारे जा चुके हैं। शेष अपराधियों पर हमारी सरकार की सख्त निगरानी है। उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी भी हाल में उन दोषियों को बख्शेगी नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का सख्त रुख है कि एक भी अपराधी उत्तर प्रदेश में बचने नहीं चाहिए और अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोग भी जल्द ही मारे जाएंगे या उनके साथ कोई ऐसी घटना होगी कि वो उनको एक सबक सीखने को मिलेगा और उत्तर प्रदेश में लोग अमन चैन की नींद सोएंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज़।